हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका और इस सेशन में हम सॉल्व करते हैं ऑल द पीवाईक्यूज बायोलॉजी सेक्शन से। आज जो हम चैप्टर कवर करेंगे बच्चों, उस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि चैप्टर नंबर 2 है आपकी क्लास 11th बुक का। ऑलराइट, काफी अच्छा इंटरेस्टिंग बेसिक चैप्टर है क्योंकि बायोलॉजी के बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं लगभग इसी की इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं, राइट। और बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको लास्ट फ्यू इयर्स का एनालिसिस देख के बताऊं तो 2 से 3 क्वेश्चन आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं। मैं आपको दूंगी हर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 20 सेकेंड्स का टाइम। जल्दी से अपना आंसर लिख देना कमेंट सेक्शन में, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करनी है। नीट 2021 का क्वेश्चन है, देखो। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। या फिर organisms that depend on living plants are called saprophytes. Some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells. तो आपको इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, राइट स्टेटमेंट। मैं आपका टाइमर सेट कर देती हूँ यहाँ पे, जल्दी से पढ़ो आप सारी स्टेटमेंट्स। यस, हरी अप। करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे बच्चों। रेडी विद द आंसर? करूं आपका टाइमर स्टार्ट? And your time starts now. Hurry up, लिखो अपना आंसर। Which of the following statements is correct? Right statement मार्क करोगे। क्या कैरियोगेमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सही है? प्लाज्मोगेमी से रिलेटेड सही है? क्या ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं? या फिर शीथ सेल्स मिलते हैं हमें साइनोबैक्टीरिया में, कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो बच्चों विदाउट एनी डाउट एक राइट स्टेटमेंट हमें नजर आ रही है। एट फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमीट्स को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़े अगर, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी। नो, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लिया इज कॉल्ड कैरियोगेमी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, organisms that depend on living plants are called saprophytes. No बच्चों, ऐसे organisms को हम क्या कहते हैं? parasites. ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट देखो, some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized sheath cells called sheath cells. No बच्चों, heterocyst बोलते हैं ऐसे cells को। ओके, और कहाँ मिलते हैं? साइनोबैक्टीरिया में। तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ एक कि दो मोटाइल या नॉन मोटाइल गेमीट्स को कैरी करते हुए प्रोटोप्लाज्म की अगर फ्यूजन होगी तो उसको क्या कहेंगे? Plasmogamy, right? Next statement, next question. Size of Purpneumonia-like organisms, PPLOs, is how much? नीट 2020 का क्वेश्चन है। 0.2 माइक्रोमीटर्स, 0.02 माइक्रोमीटर्स, 1 to 2 माइक्रोमीटर्स, 10 to 20 माइक्रोमीटर्स या 0.1 माइक्रोमीटर। PPLOs का एवरेज साइज कितना है? बच्चों ये आपने 2 चैप्टर्स में पढ़ा है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है और इनफैक्ट आपने अपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में भी पढ़ा है। तो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, माइकोप्लाज्मास की बात हो रही है, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। 20 सेकेंड्स, जल्दी से लिखो अपना राइट आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 0.02 माइक्रोमीटर्स, 1 to 2 माइक्रोमीटर्स, 10 to 20 माइक्रोमीटर्स, 0.1 माइक्रोमीटर्स। 5, 4, 3, 2, 1। ऑफ कोर्स बच्चों आपको एक हिंट दिया था मैंने, बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, साइज विद बी 0.1 माइक्रोमीटर्स, 0.1 माइक्रोमीटर्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के बारे में यहाँ पर क्या गलत है? क्या वो फोटो ऑटोट्रॉफ्स नहीं है? दे लैक हेटेरोसिस, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, they have chlorophyll A similar to green plants. इनकरेक्ट क्या है साइनोबैक्टीरिया के बारे में? क्या वो फोटोऑटोट्रॉफ्स नहीं है? क्या उनके पास हेटेरोसिस नहीं होती? क्या वो ब्लूम्स बनाते हैं वाटर बॉडीज में? ये गलत है। क्या वो क्लोरोफिल ए कैरी करते हैं सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स? क्या ये स्टेटमेंट गलत है? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? नीट 2020 का क्वेश्चन। रेडी विद द आंसर? 20 सेकेंड बच्चों, हरी अप, जल्दी लिखो अपना राइट आंसर। ऑप्शन ए, बी, सी और डी।
They are photoautotrophs, they lack heterosis, they form blooms in polluted water bodies, they have chlorophyll A similar to green plants. Last 3 seconds, 2, 1, time up. तो बच्चों एक स्टेटमेंट जो बहुत गलत नजर आ रही है, दैट इज दे लैक हेटेरोसिस्ट. इनमें हेटेरोसिस्ट नहीं होता, ये स्टेटमेंट गलत है. इनमें हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरी आउट करते हैं. They carry out nitrogen fixation. तो एक wrong statement. Next question. Oxygen is not produced during photosynthesis by. क्या साइकस की photosynthesis में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होता? नॉस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया या कारा? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट नहीं है? क्वेश्चन नीट 2018 से. यस बच्चों, क्या वो साइकस प्लांट है? साइकस आप जानते हैं एक जिम्नोस्पर्म है. नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है. ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एक यू बैक्टीरिया है. कारा जो कि एक ग्रीन एल्गी है. इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट? 20 सेकेंड्स बच्चों, जल्दी बताओ. बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है. आपने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा है जिसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं, दे रिलीज ऑक्सीजन. तो कौन सा ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन नहीं रिलीज करता है वो पूछा गया है. 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों इनमें से साइकस, नॉस्टॉक, कारा नो डाउट प्लांट्स हैं. लेकिन अगर बात करें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बच्चों यू बैक्टीरिया है जो कि एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है. कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है तो ये जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट? इट विल बी प्रोड्यूसिंग सल्फर एज अ बाय प्रोडक्ट. ठीक है, तो एक कीमोसिंथेटिक है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है. ऑटोट्रॉफिक है बट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है. नेक्स्ट, which of the following organisms are known as chief producers in the oceans? ओशन में चीफ प्रोड्यूसर किसको कहा जाता है? बहुत कॉमन, बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. नीट 2018 का क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बच्चों. साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स. कौन से ऑर्गेनिजम्स को ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर हम कहते हैं? दैट्स द क्वेश्चन. साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स. 20 सेकेंड बच्चों, हरी अप, जल्दी बताओ अपना राइट आंसर लिख के. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस? साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स. 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज डायटम्स. डायटम्स को जनरली हम वाटर बॉडीज का, ओशंस का चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं बिकॉज ये सारी की सारी फूड चेन्स को शुरू करते हैं. एक तरीके से ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे फूड चेन्स शुरू होती हैं, तो दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस. विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस? इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में मिलेंगे? नीट 2017 का क्वेश्चन बच्चों. आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया. इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स आपको एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस में मिलेंगे? आर्की, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया. यस बच्चों, व्हाट्स द राइट आंसर? हरी अप, अपना राइट आंसर लिखेंगे. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. रेडी विद द आंसर? 20 सेकेंड्स. आपको पता है एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने के केपेबल कौन से बैक्टीरिया हैं? कौन सी कैटेगरी के अंडर हम इनको ग्रुप करते हैं? आर्की, यू, साइनो और माइको. यस. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों आर्की बैक्टीरिया जो कि एक बहुत फेमस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो फेमस है अपने एक्सट्रीमिटीज में रहने के लिए. ठीक है, तो इनमें हमें 3 तरह के बैक्टीरिया मिलते हैं. थर्मो एसिडोफाइल्स जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई पीएच में रहने की कैपेबिलिटी रखते हैं. फिर हमारे पास आते हैं हेलोफाइल्स जो कि बहुत ही ज्यादा सलाइन कंडीशंस में रह सकते हैं, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था. और लास्ट कैटेगरी आती है हमारे पास मीथेनोजेंस की जो कि मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है. ठीक है, क्लियर सबको? तो ये 3 कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया आपको आर्की के अंडर मिलेंगे.
Next, which among the following are the smallest living cells without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals, and can survive without oxygen? तो देखो सारे के सारे फीचर्स बता दिए आपको क्वेश्चन में, और ऑर्गेनिज्म का नाम पूछा गया है, नीट 2017 का क्वेश्चन. Which of the following are smallest living cells known without a definite cell wall? Without a definite cell wall. Pathogenic to plants as well as animals, can survive without oxygen. Bacillus, Pseudomonas, Mycoplasma, Nostoc. Come on, 20 seconds का टाइम, जल्दी से बताओ लिख के. What is the right answer? Smallest living cells हैं without definite cell wall, pathogenic है plants animals में, और ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं. 3, 2, 1. ऑफ कोर्स बच्चों देखते ही आपको समझ आ गया होगा, विदाउट अ सेल वॉल तो मतलब किसकी बात हो रही है? माइकोप्लाज्मास की बात हो रही है. माइकोप्लाज्मास, राइट? इन्हीं के अंडर आते हैं पीपीएलओस, प्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? Primitive prokaryotes responsible for production of biogas from the dung of ruminant animals include what? Thermoacidophiles, methanogens, eubacteria, halophiles. नीट 2016 का क्वेश्चन. प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स जो बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कहाँ से? फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स. ऐसे बैक्टीरिया को या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे? थर्मोएसिडोफाइल, मिथानोजन, यूबैक्टीरिया, हैलोफाइल्स. तो बच्चों बायोगैस का जैसे ही नाम आपके सामने आता है आपको याद आ गया होगा मीथेन, राइट? मीथेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोगैसेस. 20 सेकेंड्स, जल्दी से लिख दो अपना राइट आंसर. वेरी सिंपल क्वेश्चन. देखो कितने सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं. जिस बच्चे ने थॉरली एनसीईआरटी को रीड किया है उसको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में. नीट 2016 का क्वेश्चन है. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज मीथानोजेंस. मीथानोजेंस एक ऐसी कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया है जो कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं. आप स्लरी में डाल दो डंग को, वाटर को, राइट, और उनमें इन बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करा दो तो विद देयर मेटाबॉलिज्म ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? बहुत सारी गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इवन मीथेन गैस, राइट? तो ये कुछ मेजर गैसेस हैं जो कि उस स्लरी में प्रोड्यूस होंगी, जिसमें से मीथेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोगैस है. बायोफ्यूल की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? नीट 2016 का क्वेश्चन. गोल्डन algae also called desmids, eubacteria also called false bacteria, phycomycetes also called algal fungi, cyanobacteria also called blue green algae. रॉन्ग स्टेटमेंट आपको मार्क करना है. गोल्डन algae को desmids भी कहते हैं, eubacteria को false bacteria भी कहते हैं, फाइकोमाइसिटीज को एल्गल फंजाई भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ऑल्टरनेटिव नेम्स आपको यहाँ पे पूछे गए हैं इनके. ऑलराइट, रेडी विद द आंसर. रॉन्ग स्टेटमेंट आप मार्क करेंगे. 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ राइट आंसर. यस, गोल्डन एल्गी ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, यूबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, Phycomycetes are also called algal fungi, cyanobacteria also called blue green algae. 4, 3, 2 and 1. तो बच्चों एक बहुत क्लियरली स्टेटमेंट हमें रॉन्ग नजर आ रही है. दैट इज यूबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया. नहीं, बिल्कुल नहीं. दिस इज कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया. यू का मतलब ही होता है ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया, राइट? तो ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट. नेक्स्ट, मिथानोजेंस बिलोंग टू. मिथानोजेंस कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट, स्लाइम मोल्ड्स. नीट 2016 का क्वेश्चन. मिथानोजेंस बिलोंग टू यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, डायनोफ्लैजिलेट्स और स्लाइम मोल्ड्स. कौन सी कैटेगरी में फॉल करेंगे? अभी हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया. ये सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट, बिल्कुल. 20 सेकेंड्स, हरी अप, लिखो अपना आंसर. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. Eubacteria, Archaebacteria, Dinoflagellate, slime molds. Last 5 seconds. 4, 3, 2 and 1. बच्चों ऑफ कोर्स अभी हमने पढ़ा था कि मिथानोजेंस किसके अंदर फॉल करेंगे? आर्कीबैक्टीरिया के अंदर. ऑफ कोर्स आर्कीबैक्टीरिया की 3 टाइप्स,
thermoacidophils, right, halophiles and methanogens, methane producing bacteria. ठीक है, next क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन. क्रोमैटोफोर्स किस चीज में इन्वॉल्व है? पहले सोचो ये स्ट्रक्चर्स किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म में आपको क्रोमैटोफोर्स मिलेंगे, और फिर आप ढूंढ पाएंगे इसका फंक्शन. आर दे इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन. AIPMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन. क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन व्हाट? फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, मूवमेंट, रेस्पिरेशन. रेडी विद द आंसर? याद आ गया आपको क्रोमैटोफोर स्ट्रक्चर हमने कहां पढ़ा है? 20 सेकेंड्स हरी अप, जल्दी से बताएंगे व्हाट्स द राइट आंसर. हरी अप बच्चों, लास्ट 10 सेकेंड्स. यस, 5, 4, 3, 2 एंड 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों क्रोमैटोफोर्स आपको मिलते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, राइट. तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, राइट, ऐसे कुछ एक्सटेंडेड लेमिले लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर अकर करती हैं आपकी पिगमेंट्स, राइट. कुछ क्लोरोफिल ए से सिमिलर, कुछ साइनोबैक्टीरिया की स्पेसिफिक पिगमेंट्स मिलेंगे आपको इन क्रोमैटोफोर्स के ऊपर. तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि क्रोमैटोफोर्स किस में इन्वॉल्व है? फोटोसिंथेसिस करने में इन्वॉल्व है. ओके, सो क्रोमैटोफोर्स आर इन्वॉल्व इन photosynthesis. Next, Archaebacteria differ from Eubacteria in. तो Archaebacteria और Eubacteria में क्या डिफरेंस है? सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का, सेल शेप का, या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का? Archaebacteria differ from Eubacteria in सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल शेप, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. AIPMT 2014 का क्वेश्चन है ये. 20 seconds. Hurry up. Archaebacteria differ from Eubacteria in cell membrane structure, mode of nutrition, cell shape, mode of reproduction. 5, 4, 3, 2 and 1. Of course बच्चों हमें पता है आर्की और बैक्टीरिया का जो डिफरेंस है वो लाई करता है इन दी कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सेल मेम्ब्रेन, राइट. नेक्स्ट, बिसाइड्स पैडी फील्ड्स मींस राइस की बात हो रही है. साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ. कौन से और अदर प्लांट्स में हमें साइनोबैक्टीरिया मिलेंगे? पाइनस, साइकस, इक्विसीटम, साइलोटम. बहुत सिंपल क्वेश्चन, प्लांट किंगडम में भी आपने पढ़ा है. पैडी फील्ड्स के अलावा साइनोबैक्टीरिया आपको वेजिटेटिव पार्ट में और कौन से प्लांट में मिल सकते हैं? पाइनस, साइकस, इक्विसीटम और साइलोटम. नीट 2013 का क्वेश्चन है. चाहे आप इसे प्लांट किंगडम का क्वेश्चन समझ लो, चाहे आप इसे यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया का रिलेटेड क्वेश्चन समझो. यस, 20 सेकेंड्स हरी अप, जल्दी से बताओ. और इवन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना ऐसे पार्ट को बोलते क्या हैं जहां पर साइनोबैक्टीरिया हमें इन प्लांट्स में मिलेंगे. एनी ऑफ द प्लांट जो भी आप टिक करेंगे उसमें से जो पार्ट साइनोबैक्टीरिया को इनकलकेट करता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों पैडी फील्ड्स के अलावा साइनोबैक्टीरिया कैन आल्सो बी फाउंड इन द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे. और साइकस की ऐसी रूट्स जो कि इनहैबिट करती हैं साइनोबैक्टीरिया को, उनको कहते हैं कोरलोइड रूट्स. ओके, क्लियर? सो आई होप आपको याद है प्लांट किंगडम का ये कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया कॉल्ड व्हाट? AIPMT 2012 का क्वेश्चन अभी हमने किया था इससे रिलेटेड. हेटेरोसिस्ट बोलते हैं इनको, बेसल बॉडी, न्यूमैटोफोर्स और क्रोमैटोफोर्स. पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया. What are these structures called? Membranous extensions हैं, साइनोबैक्टीरिया में मिलती हैं, ठीक है. पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज हैं, बहुत सारे क्लूज गिवन है आपको स्टेटमेंट में एक्चुअली. 20 सेकेंड्स जल्दी से बताओ. अभी हमने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व किया है. लेट मी नो व्हाट्स द राइट आंसर. इज इट हेटेरोसिस्ट, बेसल बॉडीज, न्यूमैटोफोर्स और क्रोमैटोफोर्स? लास्ट 5 seconds. 4, 3,
एंड 1 ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज क्रोमैटोफोर्स। अभी मैंने आपको बताया था मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस, लेमेल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि अकर करते हैं आपकी साइनोबैक्टीरिया की बॉडी में। दीज आर पिगमेंट containing extensions and they are called chromatophores. Clear सबको? Understood? Next, which of the following are likely to be present in deep sea water? इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म डीप सी वाटर में एग्जिस्ट करता है? AIPMT 2012 का क्वेश्चन। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन algae, स्पोरोफिटिक फंजाई, सैप्रोफिटिक फंजाई। Yes. Which of the following are likely to be present in deep sea water? Archaebacteria, Eubacteria, blue-green algae, saprophytic fungi. Ready with the answer? 20 seconds, hurry up. जल्दी से बताओ राइट आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो एक्सट्रीमिटीज में कौन से बैक्टीरिया अकर करते हैं जैसे कि डीप सी वाटर, तो आप इजीली बता सकते हो राइट आंसर। 4, 3, 2 एंड 1। तो बच्चों डीप सी में जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज हो सकती हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत हाई पीएच हो सकता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो सकती है, बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि देयर कुड बी प्रेजेंस ऑफ बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस में कौन सर्वाइव करेगा? आर्की बैक्टीरिया। बहुत ज्यादा सैलिनिटी भी हो सकती है तो भी वो क्या कहलाएंगे? आर्की बैक्टीरिया, राइट। नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं? प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मोल्ड, ब्लू ग्रीन एल्गी। AIPMT 2012 का क्वेश्चन है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं, पहले हम बैक्टीरिया में से सॉल्व करेंगे, फिर वी विल कम टू प्रोटिस्ट, फंजाई और अल्टीमेटली वायरसेस, वायरॉइड्स और अदर जो हमारे स्ट्रक्चर्स गिवन है उनके बारे में बात करेंगे, राइट। 20 सेकेंड्स। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज प्रोटिस्ट, गोल्डन एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और व्हाट? यस। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आपको पता है बच्चों साइनोबैक्टीरिया को हम एल्गी के अंडर भी पढ़ सकते हैं, जहां हम इनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही बात होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होती है? पेनिसिलियम में, अगैरिकस में, वॉलवॉक्स में या नॉस्टॉक में? AIPMT 2012 का क्वेश्चन। सोचो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में नहीं मिलेगी आपको, कौन से ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी? पेनिसिलियम, अगैरिकस, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक। हरी अप, 20 सेकेंड्स। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, जिसको पता होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन से ऑर्गेनिजम्स में नहीं अकर करती है वो इजीली एग्जांपल को ट्रेस आउट कर सकते हैं। पेनिसिलियम, अगैरिकस, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक। यस, लास्ट 5 सेकेंड्स। 4, 3, 2 एंड 1। टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज नॉस्टॉक, बिकॉज नॉस्टॉक हमें पता है एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक साइनोबैक्टीरिया है, और साइनोबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, राइट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, व्हाइल पेनिसिलियम इज अ फंजाई, अगैरिकस इज अ फंजाई, वॉलवॉक्स जो है हमारा एक एल्गी है, राइट। तो ये सब यूकैरियोट्स हैं, दे आर ऑल यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, राइट, लेकिन एब्सेंट किस में होगी? प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूबैक्टीरिया a cellular component that resembles eukaryotic cell is what? यूबैक्टीरिया में एक ऐसा सेलुलर कंपोनेंट जो यूकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करता है वो कौन सा है? न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन यूबैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया की बात हो रही है। ट्रू बैक्टीरिया में एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि यूकैरियोटिक सेल को रिजेंबल करता है। व्हाट इज दैट? न्यूक्लियस, राइबोसोम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हरी अप, जल्दी से बताएंगे। 20 सेकेंड्स। इन यूबैक्टीरिया cellular component that resembles eukaryotic cell is called what? AIPMT 2011 का क्वेश्चन। क्या हम इसको न्यूक्लियस कहेंगे,
राइबोसोम कहेंगे, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, यूबैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल में एक ही फीचर कॉमन हो सकता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम इज कॉमन, ठीक है। बाकी राइबोसोम्स भी डिफरेंट है, सेल वॉल भी डिफरेंट है, न्यूक्लियस की नेचर भी डिफरेंट है। मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है, यूबैक्टीरिया में। क्लियर? नेक्स्ट, ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मीथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन। बच्चों अभी तक आपको एक बात क्लियर होगी कि आर्की बैक्टीरिया में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो उसकी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो, एग्जाम्पल से रिलेटेड हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें से, नेचर से रिलेटेड हो, अबंडेंस, अकरेंस से रिलेटेड हो, कहां पर प्रेजेंट होते हैं। मिथेनोजेंस आर मोस्ट अबंडेंट इन कैटल यार्ड, पोल्यूटेड स्ट्रीम, हॉट स्प्रिंग, सल्फर रॉक। AIPMT 2011 का क्वेश्चन, सोच के बताओ बच्चों, सबसे ज्यादा मिथेनोजेंस आपको कहां मिलेंगे लॉजिकली। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप स्लरी के अंदर क्या करो, डंग को और वाटर को मिक्स कर दो, राइट। एक टैंक लो, बायोरिएक्टर लो, एक टैंक लो बड़ा सा, उसमें डंग और वाटर को मिक्स करके एक स्लरी बनाओ, राइट। तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहां पर मिथेनोजन सबसे ज्यादा मिल सकता है आपको। 20 सेकेंड्स हरी अप। मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस सबसे अबंडेंटली कहां मिलेंगे? कैटल यार्ड, polluted stream, hot springs, sulfur rocks. Last 5 seconds, 4, 3, 2 and 1. बच्चों राइट आंसर इज, आपको सबसे ज्यादा मिथेनोजेंस मिलेंगे कैटल यार्ड में। कैटल यार्ड में आपको बहुत ज्यादा मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि रूमिनेंट एनिमल्स के गट में ये प्रेजेंट होते हैं, जहां से डंग फॉर्मेशन में जो मीथेन की पंजेंट स्मेल होती है वो क्रिएट करते हैं, राइट। सो दे प्रोड्यूस मीथेन, राइट। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग है, सिम्बायंट है। देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन है। इज फाउंड इन साइकस, साइसर, पाइसम, एलनस। AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायंट आपको किसके साथ मिलेगा? साइकस के साथ, साइसर के साथ, पाइसम के साथ, एलनस के साथ। कौन से प्लांट में? अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। 20 सेकेंड्स जल्दी से बताओ राइट आंसर। अभी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किया है एक। यस, हरी अप। बहुत सारे क्लूज गिवन है आपको स्टेटमेंट के अंदर। लास्ट 5 सेकेंड्स, 4, 3, 2 एंड 1। बच्चों टाइम अप। ऑफ कोर्स अभी हमने किया था साइकस में, साइकस की एसोसिएशन आपको नजर आती है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ। और साइनोबैक्टीरिया की नेचर कैसी है? साइनोबैक्टीरिया की नेचर है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक है, सिम्बायंट है, नाइट्रोजन फिक्सिंग नेचर रखता है, और साइकस प्लांट के साथ कैसे एग्जिस्ट करता है? सिम्बायसिस में। इट्स अ सिम्बायंट, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स आपको नजर आएंगे साइनोबैक्टीरिया के अंदर। और साइकस की रूट्स के साथ जो ये एसोसिएशन बनाएगा, कौन सी रूट्स कहलाएंगी? कोरलॉइड रूट्स, कोरलॉइड रूट्स, ठीक है। क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन के बेसिस पे डाइवर्सिटी आपको कौन से ग्रुप में देखने को मिलेगी? फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा और प्लांटे। तो ये 4 किंगडम आपको गिवन है। न्यूट्रिशनली डाइवर्स सबसे ज्यादा कौन सा ग्रुप है? हरी अप। फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा या प्लांटे? हरी अप। इजी क्वेश्चन है, ध्यान से सोचो, आपने सबका न्यूट्रिशन पढ़ा है, राइट। 20 सेकेंड्स, कम ऑन, जल्दी से बताओ राइट आंसर। यस, हरी अप चिल्ड्रन। यस, 5, 4, 3, 2 एंड 1। ऑफ कोर्स बच्चों सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनली डाइवर्स ग्रुप आपको मिलेगा मोनेरा, राइट। मोनेरा में जिसमें कि बैक्टीरिया इंक्लूडेड है, राइट। मोनेरा के अगर न्यूट्रिशन की बात करें बच्चों, तो इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा डाइवर्स हम इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज मोनेरा कैन बी ऑटोट्रॉफिक
और हेटेरोट्रॉफिक, या तो ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अपना खाना खुद बनाएंगे तो ऑटोट्रॉफ्स कहलाएंगे, किसी दूसरे से लेंगे तो हेटेरोट्रॉफिक कहलाएंगे। ऑटोट्रॉफिक में भी हमारे पास दो तरह की कैटेगरीज, फोटो ऑटोट्रॉफिक जो सन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, राइट, सोलर एनर्जी यूज करेंगे, वाइल कीमो ऑटोट्रॉफिक जो अपनी बॉडी में ही प्रेजेंट केमिकल्स की हेल्प से एनर्जी मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज करेंगे, राइट, केमिकल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडी। वाइल अगर बात करें हेटेरोट्रॉफ्स की, बच्चों हेटेरोट्रॉफ्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं ये बैक्टीरिया। दे कैन बी डिकम्पोजर्स, राइट, डिकम्पोजर्स मतलब डेड और डिकेइंग के ऊपर फीड कर सकते हैं, दे कुड बी सैप्रोट्रॉफ्स, या फिर ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। पैरासाइट्स मतलब कि लिविंग प्लांट या एनिमल बॉडी पे फीड कर रहे हैं बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हो सकते हैं। और दे कुड बी सिम्बायंट्स, सिम्बायंट्स जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं साइनोबैक्टीरिया का ही, ठीक है, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ग्रो करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया हम ले सकते हैं। तो मोनेरा का जो न्यूट्रिशन है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, राइट, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक और फर्दर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज मोनेरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements about mycoplasma is wrong? माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करेंगे। AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLOs, दे आर प्लियोमॉर्फिक, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है जो अपनी शेप चेंज कर सकें, राइट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLOs, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, यहाँ लिख दो, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, राइट। दे आर प्लियोमॉर्फिक जो अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज कर सके, चेंजिंग मॉर्फोलॉजी हो जाएगी, राइट। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दे कॉज डिजीजेस इन प्लांट्स। व्हाट इज द राइट आंसर? रॉन्ग स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में पूछ रही हूं। 20 सेकेंड्स का टाइम आपका शुरू हो गया है, जल्दी से लिख दो अपना आंसर। ऑप्शन A, B, C और D। यस, 10 seconds, hurry up more. 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों राइट आंसर रॉन्ग स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में, तो ये माइकोप्लाज्मास एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव नहीं होते, तो दे आर एंटीबायोटिक टू, दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स माइकोप्लाज्मा के रिगार्डिंग ठीक है। PPLOs भी कहते हैं इन्हें, चेंजिंग मॉर्फोलॉजी भी होती है इनकी, और डिजीज भी कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर। सो दैट्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम व्हिच कैन आल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न अजोला। ऐसी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बताओ जो वाटर फर्न अजोला के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना सकती है। टोलिपोथ्रिक्स, क्लोरेला, नॉस्टॉक, एनाबीना। टोलिपोथ्रिक्स, क्लोरेला, नॉस्टॉक, एनाबीना। विच ऑफ द फॉलोइंग? AIPMT 2004 का सवाल है ये बच्चों। यस, हरी आप 20 सेकेंड्स जल्दी से बताएंगे राइट आंसर। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना सकता है वाटर फर्न अजोला के साथ। यस, 5, 4, 3, 2 and 1। तो बच्चों आपने एक बहुत पॉपुलर सिम्बायोटिक एसोसिएशन सुनी होगी जो जनरली हम राइस फील्ड्स में लगाते हैं, दैट इज बिटवीन एनाबीना साइनोबैक्टीरिया एंड अजोला जो कि एक फर्न है, राइट। तो एक बहुत पॉपुलर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। अजोला, फर्न एंड एनाबीना इज अ ब्लू ग्रीन algae। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, chromosomes in a bacterial cell can be 1 to 3 in number and can be circular as well as linear within the same cell. Always circular, always linear, can be either circular or linear but both within the same cell. बैक्टीरिया सेल के क्रोमोसोम की नंबर की बात हो रही है। बैक्टीरिया सेल का जो क्रोमोसोम है वो 1 to 3 के बीच में वेरी करता है। सर्कुलर भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है विद इन द सेम सेल। दे आर ऑलवेज सर्कुलर, always linear, can be circular or linear but never be both within the same cell.
तो जल्दी से सोच के बताओ आप अपना राइट आंसर. आई जस्ट बी बैक. लेट मी नो द राइट आंसर. हरी अप. थिंक अबाउट इट. Hurry up, ready with the answer? सब लोग का आंसर रेडी है. 20 सेकेंड्स बच्चों, जल्दी से लिख दो फाइनल आंसर. Are you able to hear me? Yes. Chromosomes in a bacterial cell can be 1 to 3 in number. और इनकी नेचर कैसी होगी? That you have to write down. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course बच्चों बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, तो हमें पता है क्रोमोसोम नंबर लिमिटेड है, 1 2 3 हो सकता है, लेकिन एक नेचर है कि जो क्रोमोसोम होगा इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सर्कुलर. ये कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर डीएनए होगा. एंड इट विल बी नेकेड. नेक्ड मीन्स अनकवर्ड होगा, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, क्लियर? नेक्ड, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर डीएनए. नेक्स्ट क्वेश्चन. Organisms which obtain energy by oxidation of reduced inorganic compounds are called what? Organisms जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं by oxidation of reduced inorganic compounds, उनको क्या कहेंगे? होमोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ्स, सैप्रोजोइक, कॉप्रोहेट्रोट्रॉफ्स. AIPMT 2002 का क्वेश्चन. Organisms which obtain energy by oxidation of reduced inorganic compounds, क्या कहेंगे ऐसे ऑर्गेनिजम्स को? होमोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉफ्स, सैप्रोजोइक, कॉप्रोहेट्रोट्रॉफ्स. कम ऑन, 20 सेकेंड्स, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर. ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिडक्शन से, ऑक्सीडेशन से, राइट, एनर्जी ऑब्टेन करें, उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? 3, 2, 1. टाइम अप. सो ऑफ कोर्स बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं कीमोऑटोट्रॉफ्स. अभी मैंने आपको मोनेरा के न्यूट्रिशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कैसे हम उसको क्लासिफाई करेंगे इनटू फोटोऑटोट्रॉफिक, कीमोऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? नेक्स्ट. इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज व्हाट? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मेन डीएनए, नॉन फंक्शनल डीएनए, रेपिटेटिव जीन. AIPMT 2002 का क्वेश्चन है. बैक्टीरिया में प्लाज्मिड क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मेन डीएनए, नॉन फंक्शनल डीएनए या रेपिटेटिव जीन? हरी अप. 20 सेकेंड्स, जल्दी से बताएं राइट आंसर. व्हाट इज प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, मेन डीएनए है बैक्टीरियल सेल का, नॉन फंक्शनल डीएनए है या रेपिटेटिव जीन है? लास्ट 5 सेकेंड्स. 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों बैक्टीरिया की बात हो रही है. बैक्टीरिया में हमें मेन डीएनए के अलावा, अगर ये मेन डीएनए है तो इसके अलावा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मिलेगा जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड. ठीक है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड. क्लियर सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया के बारे में स्टेटमेंट कौन सी सही है? ऑल हैलोफाइल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक, ऑल फॉसिल्स या ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स? AIPMT 2001 का क्वेश्चन है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन. 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है. आर्कीबैक्टीरिया के बारे में क्या ट्रू है? 20 सेकेंड्स. सभी हैलोफाइल्स हैं, सभी फोटोसिंथेटिक हैं, सभी फॉसिल्स हैं या ये ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स हैं? यस. हरी अप. लास्ट 5 सेकेंड्स. 4, 3, 2 and 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों आर्कीबैक्टीरिया, जहां पर आर्की का मतलब ही है सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स, सबसे एंशियंट ऑर्गेनिजम्स. सो ऑफ कोर्स सभी के सभी आर्कीबैक्टीरिया क्या हैं? ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग्स हैं. ठीक है, इनको हम लिविंग फॉसिल्स भी कह देते हैं कभी कभी. राइट? क्लियर? नेक्स्ट. व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया?
साइनोबैक्टीरिया से रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट चूज करनी है. दे आर ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनेस, दे आर ऑक्सीजनिक विदाउट नाइट्रोजनेस, नॉन ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनेस, नॉन ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनेस. AIPMT 2001 का क्वेश्चन. व्हाट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया? ऑक्सीजनिक है मतलब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, नाइट्रोजनस एक्टिविटी रखेंगे, एरोबिक है, एनारोबिक है. यस, व्हाट इज द राइट आंसर? 20 seconds, hurry up. True for cyanobacteria. Oxygenic with nitrogenase, oxygenic without nitrogenase, non-oxygenic. Hurry up. 3, 2, 1. Time up. Yes, what's the right answer? क्या लिखा है आप लोगों ने राइट ऑप्शन? A, B, C और D. Come on. हरी आप जल्दी से बताएंगे. ऑफ कोर्स बच्चों, राइट आंसर विदाउट एनी डाउट इज दे आर ऑक्सीजनिक विद नाइट्रोजनेज, मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेबिलिटी रखते हैं क्योंकि इनमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजनेज एंजाइम इन देयर हेटेरोसिस सेल्स. ओके, क्लियर. नेक्स्ट, द हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन द बैक्टीरियम एस्केरिशिया कोलाई इज. ई कोलाई के अंदर हमें कैसा हेरिडिटरी मटेरियल मिलेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. AIPMT का क्वेश्चन है, हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया ई कोलाई इज विच ऑफ द फॉलोइंग? 20 seconds, हरी अप. सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डीऑक्सीराइबोस शुगर, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. हरी अप बच्चों, राइट आंसर. मेन बैक्टीरियल डीएनए की बात हो रही है. अगर यहाँ पर प्लाज्मिड के बारे में पूछा गया होता तो वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता. तो टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, हेरिडिटरी मटेरियल कैसा होगा? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा. अभी मैंने आपको बताया था डबल स्ट्रैंडेड नेक्ड एंड सर्कुलर डीएनए विल बी फाउंड इन बैक्टीरिया. राइट, ये नेचर है. नेक्स्ट, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज. बैक्टीरियल सेल के अंदर रेस्पिरेशन कहाँ होती है? AIPMT 1997 का क्वेश्चन. एपिसोम, मीजोसोम, राइबोसोम, माइक्रोसोम. कौन सी साइट है जहां पर बैक्टीरियल सेल में रेस्पिरेशन होगी? मतलब हमारी तरह इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, बट एक पर्टिकुलर साइट है रेस्पिरेशन की. 20 seconds, हरी आप जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्विकली. एपिसोम, मीजोसोम, राइबोसोम, माइक्रोसोम. हाँ जी, व्हाट्स द राइट आंसर? 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, राइट आंसर विदाउट एनी डाउट इज मीजोसोम. मीजोसोम एक ऐसी यूनिट है, राइट, एक ऐसा एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन का जो कि क्या कराता है? रेस्पिरेशन करने के लिए. रेस्पिरेशन के अलावा भी इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है, राइट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है. तो बहुत सारे फंक्शंस हैं मीजोसोम के. राइट. नेक्स्ट, इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स द न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स आर linear DNA molecules, circular DNA of two types, DNA and RNA, linear RNA. AIPMT 1996 का क्वेश्चन है. न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स क्या हैं? लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल. टू टाइप्स के हैं, डीएनए एंड आरएनए, या फिर लीनियर आरएनए मॉलिक्यूल. 20 seconds. बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बहुत बारी रिपीट हो चुका है. I have told you the nature of DNA. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. तो of course बच्चों राइट आंसर इज सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने आपको बताया. राइट, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि डबल स्ट्रैंडेड है और नेक्ड है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लाज्मिड? इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. जीन्स फाउंड इनसाइड न्यूक्लियस. Component of cell wall of bacteria is the genetic part in addition to DNA. AIPMT 1995 का क्वेश्चन. प्लाज्मिड रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जीन्स है इसके अंदर, सेल वॉल का कंपोनेंट है, जेनेटिक पार्ट है डीएनए का, एडिशनल जो डीएनए से प्रेजेंट है माइक्रोब्स में.
20 सेकेंड्स, हरी अप, सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली आंसर कर सकते हो। व्हाट इज प्लाज्मिड? बहुत सिंपल, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो आपको नेचर पता होनी चाहिए इन जनरल, मेन डीएनए की और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की। सो ऑफ कोर्स बच्चों, प्लाज्मिड क्या है? जेनेटिक पार्ट है इन एडिशन टू मेन डीएनए, जो कि माइक्रोब सेल में, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, राइट? दैट इज प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनोम फॉर बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स, आरएनए एंड हिस्टोन्स, सिंगल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए अब यहाँ पर क्या पुट कर दिए हैं? प्रोटीन्स भी इंक्लूड कर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज सेम। 20 सेकेंड्स प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। जीनोफोर, बैक्टीरियल जीनोम और न्यूक्लियोइड इज मेड अप ऑफ व्हाट? ये तीनों ही नाम है जो हम डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं। तो ऑफ कोर्स बच्चों, अभी बताया था मैंने आपको, एक सिंगल क्रोमोसोम होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा और डीएनए, ऑब्वियसली डीएनए कंटेंट होगा, आरएनए नहीं होगा, हिस्टोन्स नहीं होंगे, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म मोनेरा को बिलोंग करता है? अमीबा, एस्केरिशिया, जेलीडियम, स्पाइरोगायरा। AIPMT 1990 का क्वेश्चन है। विच वन बिलोंग्स टू मोनेरा? अमीबा, एस्केरिशिया, जेलीडियम, स्पाइरोगायरा। कम ऑन, 20 सेकेंड्स, जल्दी से बताएं राइट आंसर। अमीबा, एस्केरिशिया, जेलीडियम, स्पाइरोगायरा। यस, विच वन बिलोंग्स टू किंगडम मोनेरा? मोनेरा मीन्स आपसे सबसे बेसिक किंगडम के बारे में पूछ रहे हैं। 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों, एक ही ऑर्गेनिज्म एस्केरिशिया कोलाई, जो कि ट्रूली बैक्टीरियल सेल है। अमीबा की बात करें तो एक प्रोटिस्ट है, जेलीडियम एक एल्गी है, स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, तो वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स इंक्लूडेड इन विच किंगडम? नीट 2016 का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अलग अलग ग्रुप्स आपको इंक्लूड करके पूछा गया। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स किसमें इंक्लूडेड है? प्रोटिस्ट, फंजाई, एनिमेलिया, मोनेरा। हरी अप, कम ऑन, मार्क द राइट आंसर। 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ। क्राइसोफाइट्स, euglenoids, dinoflagellates, slime molds are included in which kingdom? 5, 4, 3, 2, 1, time up. Of course बच्चों, right answer is, ये सब किसको belong करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करेंगे। नीट 2016 का क्वेश्चन, वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टेबल। क्या ये स्टेटमेंट रॉन्ग है? Diatomaceous earth is formed by cell wall of diatoms. Diatoms are chief producers in oceans. They are microscopic and float passively in water. कौन सी statement wrong है? Select the wrong one. 20 seconds, hurry up, जल्दी से बताओ right answer. Wrong statement choose करनी है। Walls of diatoms are easily destructible. Diatomaceous earth is formed by cell wall of diatoms. Diatoms are chief producers in the oceans. They are microscopic and float passively. 3, 2, 1. तो एक ही स्टेटमेंट बच्चों गलत, पहली ही स्टेटमेंट, they are not easily destructible. They are indestructible क्योंकि बहुत हार्ड सब्सटेंस से बनी है, सिलिका शेल से बनी है, right? So they are indestructible. So first statement is wrong. Next, pick up the wrong statement again. AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, देखो सेम तरह का क्वेश्चन रिपीट होता है कितने सालों बाद। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, प्रोटिस्ट हैव फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सम फंजाई आर एडिबल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, सभी लगभग किंगडम्स को, ग्रुप्स को उन्होंने इंक्लूड कर लिया है इसमें, न्यूट्रिशन को, सेल वॉल को, फीचर्स भी बहुत सारे इंक्लूडेड हैं, एडिबिलिटी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस। 20 सेकेंड्स, जल्दी से बताओ रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? विच इज द रॉन्ग स्टेटमेंट?
cell wall is absent in Animalia. Protists have photosynthetic and heterotrophic modes. Some fungi are edible. Nuclear membrane is present in Monera. Time up. Of course बच्चों wrong statement एक ही है. Nuclear membrane is present in Monera. No बच्चों, nuclear membrane कैसी है? Absent होती है Monera के अंदर. Okay, it is absent. Clear? Next, in which group of organisms the cell walls form two thin overlapping shells which fit together? कौन से ग्रुप में दो सेल वॉल्स ऐसे दो ओवरलैपिंग शेल्स की तरह प्रेजेंट होती हैं? क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड्स. AIPMT 2015 का क्वेश्चन. In which group of organisms the cell walls form two thin overlapping shells which fit together? Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates, slime molds. 20 seconds हरी आप जल्दी से बताएंगे. What is the right answer? Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates, slime molds. Hurry up. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course बच्चों ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको क्राइसोफाइट्स में. ठीक है, डायटम्स के अंदर आपको ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे जिसमें सेल वॉल दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स की तरह नजर आएंगे आपको, फिट होती हुई. राइट. Next, what is common about Trypanosoma, Noctiluca, Monocystis and Giardia? They are all unicellular protists. They have flagella. They produce spores. They are all parasites. AIPMT 2006 का question. Common about Trypanosoma, Noctiluca, Monocystis, Giardia. 20 seconds hurry up. क्या common feature है इन सब में? Trypanosoma, Noctiluca, Monocystis, Giardia. हरी आप जल्दी से बताओ राइट आंसर. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज कि ये सब क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट है. ये इन सब का कॉमन फीचर है. राइट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ अ प्लांट एंड एन एनिमल? मतलब मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें आपको मिलेगा. बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, पैरामीशियम. आपका क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बना दिया मैंने. 20 सेकंड्स जल्दी से बताओ राइट आंसर. AIPMT 1995 का क्वेश्चन है ये. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स पोजेसेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, यूग्लिना, पैरामीशियम. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज यूग्लिना. यूग्लिना में आपको प्लांट और एनिमल दोनों के जैसे फीचर्स मिलेंगे. मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत पॉपुलर है फॉर यूग्लिना. ओके. नेक्स्ट, इन अमीबा एंड पैरामीशियम ऑस्मोरेगुलेशन अकर्स थ्रू. अमीबा और पैरामीशियम में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? स्यूडोपोडिया, न्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जनरल सरफेस. AIPMT में 3 बार पूछा गया क्वेश्चन. 91, 95, 2002. In amoeba and paramecium, osmoregulation occurs through pseudopodia, nucleus, contractile vacuole, general surface. Hurry up. 20 seconds. जल्दी से बताओ right answer. Yes. Hurry up children. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. बच्चों ऑफ कोर्स अमीबा और पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स अकर करते हैं जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वाटर और आयंस की रेगुलेशन कर पाते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह, तो आपके सामने आंसर ऑलरेडी है बट चलो जरूर पढ़ेंगे क्वेश्चन को. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी. स्यूडोपोडिया, लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोन्स. ऑफ कोर्स बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि किसमें प्रेजेंट होती है? अमीबा में. राइट. अमीबॉइड्स में. सो नीट 2018 का क्वेश्चन है. राइट. तो ये स्पोरोजोन्स में नहीं, स्यूडोपोडिया अमीबा में अकर करते हैं. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following would appear as pioneer organisms on bare rocks? रॉक्स के ऊपर सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स कौन से आए होंगे? लिवरवर्ट्स, मॉसेस, ग्रीन एल्गी, लाइकेंस. नीट 2016 का क्वेश्चन. नीट 2016 का क्वेश्चन.
Which of the following would appear as pioneer organisms on rocks? Liverworts, mosses, green algae और lichens. 20 seconds बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं बच्चों, या तो आपको आता है सवाल या नहीं आता है बिल्कुल भी, राइट? अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो डेफिनेटली यू कैन आंसर. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. तो ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर है सबसे पहले लाइकन्स अकर करते हैं. दे आर कॉल्ड द पायनियर्स ऑफ वेजिटेशन. सबसे पहले रॉक्स की वेदरिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लाइकन्स, फॉलोड बाय मॉसेस. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंजाई इज. ज्यादातर फंजाई की सेल वॉल का कंपोनेंट क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, काइटिन. What is the right answer for this? Come on, जल्दी से बताएंगे सोच के. 20 seconds, hurry up. What's the right answer? One of the major components of cell wall of most fungi is peptidoglycan, cellulose, hemicellulose, chitin. 5, 4, 3, 2, 1. Time up. Of course, बच्चों fungi का सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इट इज मेड ऑफ काइटिन, राइट? तो ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई. फंजाई के लिए गलत स्टेटमेंट कौन सी है वो मार्क करेंगे. नीट 2016 का क्वेश्चन है. दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई पोजेस अ प्योर सेलुलोजिक सेल वॉल, दे आर हेटेरोट्रॉफिक, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर फंजाई. दे आर यूकैरियोटिक, ऑल ऑफ देम पोजेस प्योर cellulosic cell wall, they are heterotrophic, they are both unicellular and multicellular. Wrong statement कौन सी है बच्चों? 20 seconds, hurry up. Hurry up. Wrong statement for fungi. They are eukaryotic. All fungi possess purely cellulosic cell wall. They are heterotrophic. They are unicellular and multicellular. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज, अभी हमने पढ़ा था कि कभी भी फंजाई में प्योर सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं मिलेगी. ऑब्वियसली सेल वॉल फंजाई में बनी होती है एक स्पेशल सब्सटेंस से, नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस कॉल्ड काइटिन से. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. फिर से रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करने को पूछा गया. AIPMT 2015 का क्वेश्चन. पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स. Neurospora is used in the study of biochemical genetics. Morels and truffles are poisonous mushrooms. Yeast is unicellular and useful in fermentation. Choose the wrong statement. Penicillium is multicellular and produces antibiotics. क्या ये गलत है? Neurospora biochemical genetics की study में use होता है. क्या ये गलत है? Morels and truffles poisonous mushrooms हैं. Is it wrong? Unicellular yeast होता है और फर्मेंटेशन में हम इसको यूज करते हैं. रॉन्ग स्टेटमेंट. हरी अप. चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. विच इज रॉन्ग फॉर फंजाई. सारी स्टेटमेंट फंजाई से रिलेटेड है. ओके, तो आपको इनमें से गलत स्टेटमेंट चूज करनी है विद अ रीजन. मुझे बताना कमेंट सेक्शन में व्हाई इज इट रॉन्ग. उसकी करेक्शन भी बताना. सो ऑफ कोर्स बच्चों रॉन्ग स्टेटमेंट एक ही नजर आ रही है हमें कि मॉरल्स और ट्रफल्स क्या हैं? पॉइजनस हैं. नो बच्चों, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल. एडिबल फंजाई. ये कैसे हैं? एडिबल फंजाई. ओके, क्लियर? तो ये एक टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू. तो आपको एक ही यहाँ पर फ्रेज हेल्प कर देगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. इम्परफेक्ट फंजाई वो फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस एब्सेंट हैं. AIPMT 2015 का क्वेश्चन. आर दे ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज? कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं इम्परफेक्ट फंजाई? 20 सेकेंड्स, हरी अप. जल्दी से बताएंगे राइट आंसर. हरी अप बच्चों. यस, व्हाट इज इट? क्या हो गया यहाँ पे राइट क्लास? 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों इम्परफेक्ट फंजाई बिलोंग करते हैं टू द क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज. ठीक है,
यूटेरोमाइसिटीज में आपको इम्परफेक्ट फंजाई विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस मिलेंगे, ओके, विदाउट सेक्सुअल स्टेजेस, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय फंजाई, मॉसेस, एल्गी और लाइकन्स। इन चारों में से सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी स्पीशीज टर्म में कौन सी आपको ग्रुप में मिलती है? फंजाई, मॉसेस, एल्गी और लाइकन्स। एआईपीएमटी 2012 का क्वेश्चन। 20 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से चूज करो राइट आंसर। हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड is represented by fungi, mosses, algae or lichens. 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में भी पढ़ा है कि उस पाई चार्ट में राइट फंजाई आर हाईएस्ट इन नंबर, तो फंजाई सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ डाइवर्सिटी रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्पीशीज नंबर, क्लियर। नेक्स्ट, हैलोइड बॉडी ऑफ अ स्लाइम मोल्ड इज कॉल्ड व्हाट? एआईपीएमटी 2006 का क्वेश्चन है कि थैलॉइड बॉडी जो हमें स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलती है उसको क्या कहते हैं? इज इट प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम, प्रोटोनीमा? एक करेक्शन है यहाँ पर, प्लाज्मोडियम इटैलिक्स में नहीं होगा, ओके, इट विल बी नॉर्मल। तो अब आपका आंसर बहुत क्लियर हो गया है। 20 सेकेंड्स, हरी अब जल्दी से बताओ। थैलॉइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम और प्रोटोनीमा। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर थैलॉइड बॉडी की बात हो रही है, तो हमें पता है स्लाइम मोल्ड्स में एक वेजिटेटिव बॉडी बनती है जो बिल्कुल बस प्रोपेगेट करती जाती है, लैंड के ऊपर मैट्स की तरह फैलती जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, राइट, मल्टी न्यूक्लिएट वेजिटेटिव बॉडी जो कहलाती है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशन बिटवीन एल्गी एंड फंगस। विद इन अ लाइकन, द फंगस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द alga, absorption for the alga, provides food for the alga, fixes atmospheric nitrogen for the alga और releases oxygen for the alga। तो जो लाइकन की एसोसिएशन है फंजाई और एल्गी से बनी हुई, उसमें फंजाई का काम क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। एआईपीएमटी 2005 का क्वेश्चन है। 20 सेकेंड्स जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर। फंजाई का रोल क्या है? डज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एंकरेज, एब्जॉर्प्शन फॉर द एल्गा, प्रोवाइड्स फूड फॉर द एल्गा, फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, रिलीजेस ऑक्सीजन? व्हाट इज द राइट आंसर? टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज फंजाई प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, एंकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर द एल्गा, तो वो रोल है फंगस का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकन्स आर वेल नोन कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल्गा एंड फंगस वेयर फंगस हैज, देखो सेम क्वेश्चन है बट अलग ऑप्शंस के साथ। अ सैप्रोफिटिक रिलेशनशिप विद द एल्गा, एपिफिटिक रिलेशनशिप, पैरासिटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एआईपीएमटी 2004 का क्वेश्चन। Lichens are well known combination of an alga and fungus, where fungus has what kind of relationship with alga? That is the question. 20 seconds, hurry up. Hurry up. Yes. Algae और fungus की well known association में किस तरह के रिलेशनशिप है फंगस की एल्गा के साथ? 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों लाइकन्स में एल्गी और फंजाई कैसे रहते हैं? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जहां फंजाई क्या फिक्स करता है? मिनरल आयंस फॉर एल्गी, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, एंकरेज भी प्रोवाइड करता है, फूड शेल्टर प्रोवाइड करता है बेसिकली, एंड एल्गी इन रिटर्न फंजाई को क्या प्रोवाइड करता है? फूड। तो एक ऐसी रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, म्यूचुअली बेनिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्शन ऑफ विच ऑर्गेनिज्म? यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स। एआईपीएमटी 2002 का क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज जो है पोरस स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर देता है, पोर्स क्रिएट कर देता है, तो वो किसके एक्शन से होता है?
20 सेकेंड्स जल्दी से बताओ। यीस्ट, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन। यस। 5 4 3 2 1 टाइम अप। ऑफ कोर्स बच्चों राइट आंसर इज यीस्ट। यीस्ट की यीस्ट की फर्मेंटेशन के थ्रू ब्रेड में पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, हमें पता है एक फंगस है जो व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज व्हाइट रस्ट डिजीज? क्लैविसेप्स, ऑल्टरनेरिया, फाइटोफथोरा, एल्ब्यूगो कैंडिडा। AIPMT 1995 का क्वेश्चन। व्हाइट रस्ट डिजीज जो कि बहुत कॉमन है मस्टर्ड प्लांट में, ओके, क्रूसिफर्स में, कौन कॉज करता है व्हाइट रस्ट डिजीज? 20 सेकेंड्स जल्दी से लिखो अपना राइट आंसर, हरी अप। यस, लेट मी नो। एक्चुअली इस टाइम को अब मैं थोड़ा 15 सेकेंड्स पे ले आती हूँ। सिंपल क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट, ठीक है, एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं, तो आप इजिली आंसर कर सकते हो। 3 2 1। ऑफ कोर्स बच्चों व्हाइट रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय एल्ब्यूगो कैंडिडा, जहां पर एल्ब्यूगो का मतलब ही व्हाइट इन कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? तो देखो ये यहाँ पे पहले से एनिमेशन लगा हुआ है, बट ये गलत भी हो सकता है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? Viruses are obligate parasites. Infective constituent in viruses is the protein coat. Prions consist of abnormally folded proteins. Viroids lack a protein coat. Incorrect statement बताना है आपको। तो नीट 2019 का क्वेश्चन है ये, थोड़ा टाइम रिड्यूस कर देते हैं यहाँ पर 15 सेकेंड्स, जल्दी से मार्क करो राइट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओगे, डोंट गो विद द एनिमेशन, वो गलत भी हो सकती है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, क्या ये गलत है? इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज प्रोटीन कोट। प्रायंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स और वायरॉइड्स लैक अ प्रोटीन कोट। ऑफ कोर्स बच्चों बी स्टेटमेंट ही गलत है, बिकॉज इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वायरसेस में प्रोटीन कोट नहीं बल्कि उसका जेनेटिक मटीरियल होता है। ओके, उसका जेनेटिक मटीरियल, वेदर इट इज DNA और RNA। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस in having DNA molecules with protein coat, DNA molecules without protein coat, RNA molecules with protein coat, RNA molecules without protein coat। नीट 2017 का क्वेश्चन। Viroids differ from viruses in having DNA molecules with protein coat, DNA molecules without protein coat, RNA molecules with protein coat, RNA molecules without protein coat। 15 seconds, hurry up। नीट 2017 का क्वेश्चन मार्क करो। हाउ आर वायरॉइड्स डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस? लास्ट 5 सेकेंड्स। वायरॉइड्स के फीचर्स मार्क करोगे। ऑफ कोर्स बच्चों वायरसेस वायरॉइड्स को डिफरेंट बनाते हैं अपने आप से, राइट? वायरॉइड्स में RNA मॉलिक्यूल इज द जेनेटिक मटीरियल और इनमें कोई प्रोटीन कोट हमें नहीं मिलता, तो फ्री RNA मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वायरॉइड्स। ठीक है, free RNA molecules। Next question, which of the following statements is wrong for viroids? नीट 2016 का question। They are smaller than viruses, they cause infections, their RNA is of high molecular weight, they lack a protein coat। viroids के related कौन सी statement wrong है? देखो आज बहुत सारे questions किए हैं जिसमें wrong और incorrect statement मार्क करने को कहा है, right? तो मार्क करो ऐसी statement जो कि wrong है। Hurry up, 15 seconds क्विकली बच्चों। क्या वायरॉइड्स जो हैं स्मॉलर हैं देन वायरसेस? इज इट रॉन्ग? दे कॉज इन्फेक्शंस? इज इट रॉन्ग? RNA ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे लैक अ प्रोटीन कोट। ऑफ कोर्स बच्चों सारी स्टेटमेंट्स राइट हैं एक्सेप्ट ऑप्शन सी, दे हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट। उनका जो RNA होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? बहुत लो होता है, राइट? क्लियर? नेक्स्ट, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। Viroids were discovered by DJ Ivansky. WM Stanley showed that viruses could be crystallized. The term Contagium vivum fluidum was coined by MW Bejernak. Mosaic disease in tobacco.
and AIDS in human beings are caused by viruses. Wrong statement फिर से mark करनी है. Viroids were discovered by Iwansky. W.M. Stanley showed that viruses could be crystallized. Term Contagium vivum fluidum was given by Bejernik. Mosaic disease and tobacco and AIDS in human beings are caused by viruses. कौन सी statement गलत है? Yes, hurry up. जल्दी से मार्क करो. राइट, रॉन्ग स्टेटमेंट. राइट आंसर बट रॉन्ग स्टेटमेंट. चूज करो सारी स्टेटमेंट में से. हरी अप, जल्दी से बताएंगे राइट आंसर. यस बच्चों, हरी अप. यस, हरी अप. यस, डन. रेडी विद द आंसर. 15 सेकेंड्स. हरी अप, जल्दी से लिखो. ऑप्शन ए, बी, सी और डी. रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है, उसकी करेक्शन भी लिखना आंसर में, कमेंट्स में. 4, 3, 2 and 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. Viroids were discovered by T.O. Diner, okay, not by D.J. Iwansky. Clear? Next question. Which of the following shows coiled RNA strand and capsomeres? इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपको coiled RNA स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, स्ट्रैंड मिलेंगे कैप्सोमियर्स के साथ? पोलियो वायरस, टोबैको मोज़ैक वायरस, मीजल्स वायरस, रेट्रो वायरस. AIPMT 2014 का क्वेश्चन है. 15 सेकेंड. हरी अप, जल्दी से बताओ व्हाट्स द राइट आंसर. coiled RNA strand and capsomeres. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, हमें पता है टोबैको मोज़ैक वायरस, जिसमें हमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल देखने को मिलता है, राइट, और उसके पास हमें बहुत सारे कैप्सोमियर यूनिट्स मिलते हैं जो कि मिलकर बनाते हैं इस वायरस की प्रोटीन कोट, दैट इज कैप्सिड. तो बहुत सारे कैप्सोमियर्स, अराउंड 2160 कैप्सोमियर्स हमें देखने को मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली, एंड दिस इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल. क्लियर? तो ये टोबैको मोज़ैक वायरस का स्ट्रक्चर. वायरस एनवेलप इज कॉल्ड व्हाट? कैप्सिड, विरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन, कोर. AIPMT 2010 का क्वेश्चन. वायरस एनवेलप को क्या कहेंगे? कैप्सिड, विरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन, कोर. 15 सेकेंड्स. हरी अप, जल्दी से बताओ राइट आंसर. वायरस एनवेलप इज कॉल्ड व्हाट? कैप्सिड, विरियन, न्यूक्लियोप्रोटीन, कोर. 5, 4, 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, वायरस एनवेलप इज कॉल्ड कैप्सिड. तो हमें पता है कि वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए और आरएनए, इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, जिसकी नेचर क्या होती है? प्रोटीनेशियस. ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. T.O. Diner डिस्कवर्ड. अभी हमने एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में किया था ये क्वेश्चन. फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफाज. AIPMT 2009 का क्वेश्चन. T.O. Diner डिस्कवर्ड व्हाट? 15 सेकेंड. हरी अब, जल्दी से बताओ राइट आंसर. फ्री इन्फेक्शियस आरएनए, फ्री इन्फेक्शियस डीएनए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, बैक्टीरियोफाज. 3, 2, 1. टाइम अप. ऑफ कोर्स बच्चों, राइट आंसर इज T.O. Diner ने फ्री इन्फेक्शियस आरएनए मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए थे, जिनको हम क्या कहते हैं? वायरॉइड्स. तो वायरॉइड्स में हमें मिलता है फ्री आरएनए एंड दे आर विदाउट आरएनए, विदाउट कैप्सिड, सॉरी, विदाउट कैप्सिड, विदाउट प्रोटीन कोड. ठीक है? और ये जो फ्री आरएनए होगा, ये कैसा होगा? लो मॉलिक्यूलर वेट का, लो मॉलिक्यूलर वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Viruses are no more alive than isolated chromosomes because both require the environment of cell to replicate. They require both DNA and RNA. They both need food molecules. They both require oxygen for respiration. Viruses are no more alive than isolated chromosomes because both require environment of cell to replicate. They require DNA and RNA. They both need food molecules. They both require oxygen for respiration. AIPMT 2003 का क्वेश्चन. 15 सेकेंड. हरी अब, जल्दी से बताओ आंसर.
Yes. Viruses are no more alive than isolated chromosomes because time up. Of course बच्चों, वायरसेस जब किसी लिविंग होस्ट के अंदर नहीं है तो हम उनको लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहां पर वो रेप्लिकेट कर सकें, और वो एनवायरनमेंट उनको किसके अंदर मिलता है? होस्ट सेल के अंदर। तो अनटिल एंड अनलेस वो होस्ट सेल में प्रेजेंट है, प्रेजेंट नहीं है, दे कैन नॉट बी कॉल्ड लिविंग। ठीक है, उनको हम लिविंग नहीं बोल सकते। क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वायरसेस से रिलेटेड? Nucleic acid of viruses is called capsid. Viruses possess their own metabolic system. All viruses contain both DNA and RNA. Viruses are obligate parasites. Which of the following statements about viruses is correct? Nucleic acid of viruses is called capsid. Virus possesses their own metabolic system. All viruses contain both DNA and RNA. Viruses are obligate parasites. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करनी है। रेडी विद द आंसर? 15 सेकेंड्स, हरी अप। करेक्ट स्टेटमेंट, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड कैप्सिड. Viruses possess their own metabolic system. All viruses contain DNA and RNA. Viruses are obligate parasites. Of course बच्चों, राइट आंसर इज वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ही सही है, बाकी स्टेटमेंट्स गलत हैं। न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस इज कॉल्ड कैप्सिड, नो। प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ऑफ वायरसेस इज कॉल्ड कैप्सिड. Viruses possess their own metabolic system. They do not possess their own metabolic system. They work on the machinery of the host organism. All viruses contain both DNA and RNA, no. Both of them do not contain DNA and RNA. ठीक है, clear? They contain either DNA और आरएनए, या तो उनमें आपको डीएनए ही मिलेगा या फिर आपको उनमें आरएनए ही मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पांस टू। हमने पढ़ा है इंटरफेरॉन्स बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। जो बच्चे क्लास 11th में है शायद उन्हें ना पता हो, बट जिन्होंने 12th का सिलेबस पढ़ लिया दे आर वेल अवेयर व्हाट आर इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन्स किसके रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करती है बॉडी? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, वायरसेस और फंजाई। AIPMT 2001 का क्वेश्चन। 15 सेकेंड्स। तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर ऑल्सो, उसमें से भी क्वाइट सूटेबल है ये। ठीक है, वहीं पर आपको पढ़ाया जाता है इंटरफेरॉन्स बॉडी में कब प्रोड्यूस होते हैं। 3, 2, 1। ऑफ कोर्स बच्चों, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जो सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो बॉडी में, सपोज ये हमारी बॉडी का एक सेल है जो वायरस से इन्फेक्टेड है, तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल ही राइट बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स रिलीज करेगा जिनको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स, जो कि अदर नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को डिफेंस प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट दैट वायरस। दीज आर कॉल्ड इंटरफेरॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मार्क हुआ है, जरूरी नहीं सही आंसर हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वायरसेस इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। Viruses possess their own metabolic system. Viruses contain either DNA or RNA. Viruses are facultative parasites. Viruses are killed by antibiotics. Which one of the following about viruses is correct? Right statement बतानी है। Hurry up. Right statement mark करेंगे। 15 seconds, come on. 15 seconds, जल्दी से बताओ right answer. Viruses possess their own metabolic system. Viruses contain DNA or RNA. Viruses are facultative parasites. Viruses are readily killed by antibiotics. Time up. Of course, बच्चों, right answer is viruses are, they either contain DNA or RNA. या तो आपको इनके अंदर DNA मिलेगा या RNA मिलेगा, जैसा मैंने आपको पहले समझाया। That is the correct statement. Next question. TMV genes are double-stranded RNA, single-stranded RNA, polyribonucleotides, proteinaceous. AIPMT 1994 का क्वेश्चन। टोबैको मोज़ैक वायरस के जीन्स कैसे हैं? TMV वायरस डबल स्ट्रैंडेड RNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं या प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं। 15 सेकेंड्स, हरी अप, जल्दी से बताओ राइट आंसर। हमने किया है पहले भी ये क्वेश्चन। TMV genes are
double stranded, single stranded, polyribonucleotides, proteinaceous. 3, 2, 1 टाइम अप. बच्चों ऑफ कोर्स टीएमबी वायरस में कैसा आरएनए पढ़ा है हमने? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विद कैप्सोमियर्स. राइट, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. ओह, दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन. सो आई होप आपको बहुत सिंपल लगे सारे क्वेश्चंस. ये सब पीवाईक्यूज हैं, राइट? आपको बहुत सिंपल लगे होंगे, बट बच्चों अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, थरली रीड किया है, तो आई होप आपके सारे क्वेश्चन सही गए होंगे. मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका. मिलती हूं आपको एवरी ट्यूसडे टू फ्राइडे शाम को 5:30 से 7 बजे. कल मैं फिर आऊंगी एक नए चैप्टर के साथ. तब तक कीप लर्निंग एंड टेक केयर.